रहीम। आए मोमिनीन किरान, आपको ज़ियारत कराता हूँ हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों से, जिसको गुस्ल मिला और मौला अली ने अपने हाथों से जिसे कफन पहनाया और कब्र में उतारा। ये उनका रोज़ा मुबारक है जिसका नाम असीबुल यमानी। और इनकी फजीलत ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को इब्तिदाई इस्लाम के अय्याम में जब ऐलान किया इस्लाम का, तो हज़रत इमाम अली को यमन की तरफ भेजा। तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने हज़रत इमाम अली के चेहरे मुबारक का नूर देखकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों पर बैयत की और इस्लाम कबूल किया। और मौला ने कहा कि मैंने तो अभी कुछ अल्फाज ही नहीं बोले, तुमने कैसे पहचान लिया कि मैं पैगाम लेके आया हूँ? तो इस असीबुल यमानी ने कहा, मौला आपके चेहरे में जो नूर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोया नबी है या उसका वसी है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको मुबारक भी दी। और हाथ जब आपके हाथ में था इनका, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इनको कान में ये बिशारत दी, तुम वो खुश नसीब हो हसीबुल यमानी जिसकी कब्र सबसे करीब मेरे होगी। ये वाहिद सहाबी जलील कद्र है जिसकी कब्र हज़रत इमाम अली के बिल्कुल नज़दीक है। नाज़रीन किराम, यहाँ पे कुआं भी है, उसके बारे में बताता चलूँ। पिछले ज़माने में यहाँ पर जब काफ़िले आया करते थे तो इस जगह पर जो है वज़ू वगैरह करते थे, गुस्ल करते थे और फिर मौला अली की रोज़े पे जाते थे। और यहाँ पे नजफ़ अशरफ में पहले एक जो शहर होते थे पुराने ज़माने में, अब से 200 साल पहले 300 साल पहले किला बना हुआ था। 100 साल पहले किला, नजफ़ को पूरा किला था और पूरा नजफ़ उसके अंदर ही दायरे में था, जिसे नादिर बादशाह ने भी देखकर यहाँ पर उतरा घोड़े से और इस्तिखारा किया। और वो इखला नाले की कुरान की आयत भी निकली और फिर वो अपने आप को किस हालत में जिसने पेश किया वो नादिर बादशाह ही जानते। ज़ियारत करे असीबुल यमानी की, ए इमाम अली के सहाबी जलील कद्र, आप पर लाखों दुरूद व सलाम। अच्छा, सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ी इबारत हुआ करती थी जिसके बारे में ये सामने एक पूरी रिवायत है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है और उर्दू में भी लिखी है। अगर वक्त मिले तो इस इबारत को पढ़िएगा। इसकी फ़जीलत मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इमाम अली अलैहिस्सलाम को हदिया की थी और इमाम अली ने वो दुआ असीबुल यमानी जब गुर्बत के आलम में आ गए, बहुत बड़ा बादशाह था अपने वक़्त का, सारी चीज़ें नुकसान हो गई, सारी चीज़ें चली गई, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इनको दुआए असीबुल यमानी के नाम पे, आप जब वो कीपैड गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगी। 40 दिन इमाम अली ने कहा, असीबुल यमानी अगर तुम ये पढ़ोगे, क्योंकि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हदिया की थी और ये फरमाया था आपने कि या अली अगर ये दुआ 40 दिन कोई भी ऐसा शख्स जिसकी इज़्ज़त माल आबरू चली जाए, 40 दिन अगर ये पढ़े तो सारी चीज़ें वापस मिलेंगी, उससे कई गुना ज़्यादा होगा। और यही हुआ था कि जब मौला अली ने असीबुल यमानी को ये दी थी तो मौला अली के पास वो गुलाम और सोन से भरे ऊँट लेकर आए थे और कूफा में पहुँचे थे। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के वो सच्चे सहाबी जलील कद्र है और जिनका रोज़ा हज़रत इमाम अली के रोज़े के बिल्कुल सामने ही, ज़ायरीन को बहुत कम लेकर आते हैं। सिर्फ ये जगह और कुएँ वाली जगह, ये दो, और तीसरी जो मकाम है इमाम अली अलैहिस्सलाम, इस जगह पे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है, यहाँ पर वो रिवायत भी लिखी हुई है। हज़रत मूसा को यहाँ पर जो है कहा गया था, इखलान अलैका इन्नका बिवादिल मुक़द्दस तूहा, तो ये कहा जाता है कि ये वही इस जगह पे नाज़िल हुई थी। और हाज़ा बलदुल अमीन इमाम ने फरमाया, वो भी इसी जगह के लिए ज़िक्र है कि मुफस्सिरों ने लिखा है कि तूर सीना जो है ज़हरुल कूफा, ये जगह जहाँ मौला इबादत किया करते थे। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से भी है कि इमाम कान फी वसीयत अमीरुल मोमिनीन अखरजूनी इला ज़हर इज़ा तसोबत अक़ताम रही। इमाम अली अलैहिस्सलाम के ये रवायत के मुताबिक तो इसको तूर सीना कहा गया है। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने भी इसका ज़िक्र किया है कि हज़रत मूसा ने अल्लाह से कलाम भी इस जगह पे किया गया। ये रिवायात काफ़ी किताब में मौजूद है, कोई मामूली जगह नहीं है जहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम। अच्छा, असीबुल यमानी का जो वाक़या है वो वाक़या किस तरह है वो भी आपको बता देता हूँ। आप उलमा से पूछिएगा और पढ़िएगा,
دیکھیے گا، خود بھی سرچ کیجیے گا، یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ ماشاءاللہ، زیارت کریں مقام امام علی، جہاں محراب مولا علی علیہ السلام کا جہاں عبادت کرتے، اسی جگہ کو امام سجاد علیہ السلام بھی آرام فرماتے، اور امام سجاد جب نجف آتے اسی جگہ پہ آرام کرتے۔ لوگ کہتے مولا آپ کو سویا ہوا پایا، آپ تو لیل و نہار جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو مولا نے کہا تھا یہی جملہ کہ میری دادا کے شہر نجف اشرف میں سونا بھی عبادت ہے، امام سجاد سو نہیں عبادت یہ کر رہا تھا۔